आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? फंक्शंस। ये शादी वाला फंक्शंस नहीं है, हालांकि मुझे देखकर लग रहा होगा कि शादी वाला है, बट शादी वाला नहीं है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन वाला फंक्शन, और ये क्लास 11th और 12th दोनों में ही आता है, और लगभग जो आज मैं पढ़ाऊंगी उसमें दोनों का ही कवर हो जाएगा। ओके, तो 11th वाले भी देख सकते हैं एंड 12th वाले भी देख सकते हैं। देखिए, फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। जो फंक्शन है, जो हमने रिलेशन पढ़ा है, उसी का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन बोल देते हैं। अगर आप लोगों ने रिलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पहले वो देख लेना। अब देखिए, डेफिनेशन क्या है? लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, एक्स और वाई। 1 2 3 4 नॉन एम्प्टी है, 1 4 9 16 12 13। ओके, उसके बाद है अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन if and only if for each x belongs to x there exists a unique y belong to y such that xy belongs to f, it is written as function x to y। ठीक है, अब देखो, इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम फंक्शन को समझेंगे, तो प्लीज पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ सुनते जाना, समझते जाना, और इस तरीके से बताऊंगी कि कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। अब देखो, हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। एक यहाँ पे हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी सेट x, और यहाँ पे क्या है? नॉन एम्प्टी सेट y। अब हमें फंक्शन डिफाइन करना है, कैसे? x टू y। इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? x का, और सेकेंड एलिमेंट किसका होना चाहिए? y का। अगर मैं y टू x डिफाइन करती तो फंक्शन को, अगर मैं y टू x डिफाइन करती तो ये वाला यहाँ पे y होता और यहाँ पे x होता। तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? x टू y, मतलब जो फंक्शन में ये आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा x से है और सेकेंड एलिमेंट हमारा y से है। अब देखो, फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइन है कि फंक्शन में ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो मतलब 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 एंड 5 का 25, ये हमें फंक्शन डिफाइन है। अब देखो, फंक्शन को समझना कैसे है, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या ये फंक्शन बन रहा है, क्या ये फंक्शन नहीं बन रहा है। तो देखो, पढ़ हम मैथ्स रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक इसमें लगाना है। इस साइड वाला जो सेट है हमारा, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ बेबी। ये वो वाला बेबी नहीं भाई, आपका बेबी सोना वाला बेबी नहीं है ये। तो इस वाले सेट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ बेबी। और इस वाले सेट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? मदर या फिर कोई फीमेल। ठीक है, अब इसमें पूरा मतलब समझ लो कि आपको फंक्शन आ गया। अगर आपने ये समझ लिया, बायोलॉजी समझ ली कि बेबी और मदर की क्या बायोलॉजी है, तो आपको समझ आ गया, पूरा फंक्शन समझ आ गया। देखिए, तो इस वाले को हम एज अ बेबी ट्रीट करेंगे और इस वाले को हम एज अ मदर या फिर कोई फीमेल। अब देखो, इसका मतलब इसको हम बेबी ट्रीट कर रहे हैं, तो मतलब ये 2 एक बेबी है और इस वाले को हम मदर ट्रीट कर रहे हैं। तो 2 जो बच्चा है वो किसका है? इस मदर का है। ठीक है, और ये जो 3 बच्चा है ये किस मदर का है? इस 9 का है। जो 4 बेबी है वो 16 का है, और जो 5 बेबी है वो 25 जो है इस मदर का है। अब देखो, क्या ये बायोलॉजिकली करेक्ट है? कैसे, मतलब बायोलॉजिकली क्या करेक्ट होता है? एक बच्चे की एक मम्मी हो सकती है और एक मम्मी का एक बच्चा हो सकता है। ठीक है, अब देखो, इसमें भी एक बच्चे की एक मम्मी है और उसकी एक बच्चा है, तो हर बच्चे की सिर्फ एक ही मम्मी है, एक ही हो सकती है। बायोलॉजिकली तो एक ही मम्मी हो सकती है, सोतेली नहीं, बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बायोलॉजिकली तो एक ही मम्मी हो सकती है उसकी, तो एक बच्चे की एक मम्मी हो सकती है। लेकिन एक मम्मी के कितने भी बच्चे हो सकते हैं? समझ रहे हो? वो तो कितने भी बच्चे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा फंक्शन बनेगा क्योंकि बायोलॉजिकली करेक्ट है कि एक बच्चे की एक मम्मी है और एक मम्मी का एक बच्चा है। अब देखो, बच कौन गया? ये बच गई है। ठीक है, अब ये तो ऐसी फीमेल थी जिनके पास बेबी है, राइट, लेकिन ये क्या है? नॉर्मल फीमेल है, इनके बच्चे नहीं है, तो ये भी बायोलॉजिकली पॉसिबल है। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो बच्चे नहीं कर रही हैं,
या फिर जिनके बेबी नहीं है, राइट। तो ये सेटअप जो है हमारा, ये बायोलॉजिकली करेक्ट है। जब बायोलॉजिकली मदर और बेबी का कॉन्सेप्ट करेक्ट हो जाए तो मतलब वो क्या होगा, वो हमारा फंक्शन बनाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल देखो। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या ये फंक्शन बनेगा? क्या ये बेबी और मदर की प्रॉपर्टी को बायोलॉजिकली सेटिस्फाई कर रहा है? इसमें क्या बोल रहा है कि ये दो बच्चे हैं और ये दो बच्चे एक मम्मी के हैं, राइट। तो एक मम्मी के दो बच्चे हो सकते हैं, तो ये तो सही है। अब देखो, अब ये एक मम्मी ऐसी है, मतलब एक ऐसी फीमेल है जिसका कोई बच्चा नहीं है, ये भी पॉसिबल है। अब देखो, ये एक ऐसा बच्चा है जिसकी दो मम्मियां हैं, इस एक की दो मम्मियां, क्या ये पॉसिबल है? क्या दो मम्मी से एक बच्चा आ सकता है? बायोलॉजिकली क्या आ सकता है? नहीं आ सकता भाई। क्या कॉन्सेप्ट है ये? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे फेल हो गया, फंक्शन हमारा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि दो मम्मी से एक बच्चा नहीं आ सकता। एक मम्मी से दो बच्चे आ सकते हैं, बट दो मम्मी से एक बच्चा नहीं आ सकता, राइट। और ये यहाँ पे भी फेल हो गया, तो फंक्शन तो बनेगा ही नहीं। और ये भी देख लो, यहाँ पे ये एक ऐसा बेबी है जिसकी कोई मम्मी ही नहीं है। क्या कोई बच्चा दुनिया में ऐसा हो सकता है जिसकी मम्मी ना हो? मर गई हो इज अ डिफरेंट केस, बट मम्मी थी ही नहीं कभी लाइफ में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। किसी ने तो उसको पैदा किया है, तो मतलब कभी ना कभी मम्मी थी। तो ये क्या है? ये एक ऐसा बच्चा जिसकी कभी कोई मम्मी ही नहीं थी। तो ये भी बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, बायोलॉजिकली। तो देखो, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना जो हम बोलते थे कि बचपन में हमें बताया जाता था कि हमें भगवान से बच्चे मांगने पड़ते हैं। नहीं, इसकी मम्मी थी भाई, मर गई या जो भी हुआ, बट थी। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रखी है तो मतलब ये भी बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनाएगा। कुछ एग्जाम्पल और देखो, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए, इसमें क्या है, ये दो बच्चे हैं, इन दोनों की एक मम्मी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसी फीमेल है जिसका कोई बेबी नहीं है, ये भी बायोलॉजिकल पॉसिबल है। ये एक ऐसी मम्मी है, सॉरी ऐसी फीमेल है जिसकी कोई बेबी नहीं है, ये भी चलेगा। इस बच्चे की एक मम्मी है, इस मम्मी का एक ही बच्चा है, इसमें भी सेम केस हो रहा है। लेकिन ये फिर से एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसकी मम्मी ही नहीं है, तो बिना मम्मी के पैदा कैसे हो गया? तो मतलब ये भी फंक्शन नहीं बनाएगा, तो नॉट अ फंक्शन। समझ आया आप लोगों को? सच में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है यार, है ही नहीं डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग करो, सारे क्वेश्चन आप सेम कॉन्सेप्ट से निकाल लो, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब देखो, इमेज एंड प्री इमेज क्या होती है? इमेज और प्री इमेज। मान लो कोई आपका फंक्शन है, x to y डिफाइन है, x to y डिफाइन है, तो मतलब ये वाला सेट हमारा x होगा और ये वाला सेट हमारा y होगा। तो आपका फंक्शन x to y डिफाइन है इस तरीके से, ठीक है। आप पहले बताओ, क्या ये फंक्शन बन रहा है? क्या ये फंक्शन बन भी रहा है? तो देखो, एक बच्चे की एक मम्मी है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे एक मम्मी के दो बच्चे हैं, ठीक है, और एक फीमेल ऐसी है जिसका कोई बच्चा नहीं है। तो मतलब हाँ भाई, ये तो बायोलॉजिकली पूरा सेटअप सही लग रहा है, तो फंक्शन तो बन रहा है। अब हमारा ये फंक्शन है, हमने बोला अब हमें बताना है कि इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। तो इमेज क्या होती है? एलिमेंट की इमेज होती है। जैसे इस सेट के अंदर जो यहाँ वाला x सेट है, इस सेट की इमेज इस सेट में होगी। जैसे 1 की इमेज क्या है? 2, मतलब 1 की मम्मी कौन है? 2, ठीक है। तो जो बेबी की मम्मी होती है, मम्मी, वो हमारी इमेज होती है, और जो मम्मी का बच्चा होता है, मतलब यहां से यहां हमारी इमेज होती है, ओके, और यहां से यहां हमारी प्री इमेज होती है, ठीक है। तो मतलब इस 1 की मम्मी कौन है? 2, तो मतलब 1 की इमेज कौन है? 2, और 2 की प्री इमेज कौन है? 1। 2 की इमेज क्या है? 1, और 1 की प्री इमेज क्या है? 2। ऐसे 3 की इमेज क्या है? a, और a की प्री इमेज क्या है? 3 और 4। a की प्री इमेज 2 है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारी इमेज और प्री इमेज डिफाइन होती है। नेक्स्ट देखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब देखो, वापस से फंक्शन की बात कर रहे हैं, रेंज और डोमेन हम लोग फंक्शन के निकाल रहे हैं। तो फिर से एक फंक्शन डिफाइन है, मान लो x to y, और कैसे है? x हमारे पास एक सेट है, y हमारे पास एक सेट है, 1 2 3 a b c d, मान लो ऐसे। अब देखो, क्या ये फंक्शन है? इसकी एक मम्मी है, इस मम्मी का एक बच्चा है, इन दोनों की सेम मम्मी है
और इन दोनों फीमेल का कोई बेबी नहीं है, बायोलॉजिकली पॉसिबल है पूरा सेटअप, तो हाँ ये फंक्शन तो बना रहा है। अब डोमेन और रेंज होती क्या है? जब फंक्शन हमारा x to y डिफाइन है तो हमारा ये जो पूरा x सेट होगा ये हमारा क्या होगा? डोमेन। समझ आया? और जो हमारा पूरा का पूरा y सेट होगा वो हमारा क्या होगा? कोडोमेन। ठीक है, तो अब बचा कि रेंज क्या होता है, राइट? तो रेंज क्या होता है कि y सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जो फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, हमारे कॉन्सेप्ट के तरीके से क्या बोल सकते हैं कि वो जो मम्मी है, राइट? तो देखो a मम्मी है और b मम्मी है, लेकिन COD मम्मी नहीं है, इनका कोई बेबी नहीं है, तो a और b, तो हमारे पास रेंज में क्या जाएगा? ओनली वो जो मम्मी है जिनके पास बेबी है। ठीक है, तो मतलब रेंज हमारी वो होती है वो सारे एलिमेंट y सेट के जो फंक्शन में जा रहे हैं। तो फंक्शन में सिर्फ कौन कौन से जा रहे हैं? a और b, राइट? COD तो फंक्शन में जा ही नहीं रहा ना। अब देखो इसका फंक्शन अगर तुम्हें लिखना होगा तुम कैसे लिखोगे? तो f तुम्हारा क्या बनेगा? 1a और 2b और 3b, यही बनेगा फंक्शन आपका, राइट? तो फंक्शन में आपके कौन कौन से गए? सिर्फ a और b तो गए, COD तो गए ही नहीं। तो रेंज हमारी क्या होती है? वो जो सिर्फ मम्मी है, जो सिंगल है वो नहीं है। ओके, ओनली मम्मी वाली जाएंगी रेंज में। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन तो हमने समझ लिया होता क्या है, बट उसको रिप्रेजेंट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 तरीके पढ़ेंगे अभी। पहले क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। ये ना सेम चीज रिलेशन में भी आती है, रिप्रेजेंटेशन, और सेम चीज सेट में भी आती है। तो बहुत डीपली मैंने समझाया हुआ है पहले वाली एक्सरसाइज में, रिलेशन में भी और सेट में भी, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको बहुत डीपली समझना है तो। देखो रोस्टर फॉर्म, किसी भी फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि जो आप फंक्शन लिख रहे हो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको लिखकर दिखाने हैं। जैसे मान लो आपका आ रहा है 1 1 2 4 3 6 3 9 4 16, मान लो आपका ये आ रहा है, तो आपको ये सारे लिख के दिखाने। जैसे मैंने लिख के दिखा दी कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको आप लिख के दिखा दो, तो आपने लिख के दिखा दिया। तो ये क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। सेकेंड हमारे पास आता है बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इस ऊपर वाले से बिल्कुल अपोजिट है। रोस्टर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट्स लिख के दिखाने होते हैं और बिल्डर फॉर्म में हमें लिखकर नहीं दिखाने, जो प्रॉपर्टी उसमें लग रही है वो प्रॉपर्टी लिख के दिखा देनी है। जैसे इसमें अगर हम फंक्शन डिफाइन करें तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा कि इसमें सारे XY टाइप के वो एलिमेंट आएंगे जिसमें y इज अ स्क्वायर ऑफ x, यही तो प्रॉपर्टी है। 1 1 2 4, ये 4 इसका स्क्वायर है, 9 इसका स्क्वायर है, 16 इसका स्क्वायर है। तो मैंने क्या लिख दिया कि सारे XY ऐसे आएंगे इस फंक्शन में, और उस पर प्रॉपर्टी लिख दी। और एक और चीज क्या आएगी? कहां तक है? सिर्फ 4 तक जा रहा है, तो x लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो बिल्डर फॉर्म में हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देनी है और इसमें हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखकर दिखाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड आता है एरो डायग्राम। ये तो हम इतनी देर से पढ़े ही जा रहे हैं, इससे पहले भी, कि हम डायग्राम के थ्रू बताएं एरो लगा के। अब देखो एरो डायग्राम मतलब इसको ही हमें एरो डायग्राम में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि ये है आपके पास 1 2 3 4 1 4 9 16, तो एरो लगा के ऐसे। तो ये आपका क्या होता है? एरो डायग्राम। तो इस तरीके से आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रॉपर्टी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर सारे ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग लिख के दिखा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक सबसे इजी एरो डायग्राम होता है। नेक्स्ट देखिए, देखो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, सबसे पहले क्या आता है? रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि मान लो आपका फंक्शन जो है वो a to b डिफाइन है। अब a to b में अगर जो a सेट है, a to b डिफाइंड है मतलब यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, और कुछ इस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन। ओके, a to b। तो जब a पूरा सेट
रियल नंबर हो और बी पूरा सेट रियल नंबर हो, ओके, तो हमारा वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट भी रियल नंबर होने चाहिए और बी सेट के सारे एलिमेंट भी रियल नंबर होने चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। सेकेंड हमारे पास आता है पोलिनोमियल फंक्शन। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो जैसे एफ एक्स मान लो आपका कोई एक फंक्शन है 2x + 3, तो ये हमारा पोलिनोमियल ही तो है, या फिर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो भी पोलिनोमियल है। तो जितने भी पोलिनोमियल आते हैं वो सारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस, ओके। उसके बाद है हमारे पास रेशनल फंक्शन। रेशनल से क्या समझ आता है, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में, सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है रेशनल फंक्शन में भी। तो रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, f(x) = px/qx, जिसमें डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब px और qx है क्या, px और qx पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। जैसे इसमें किस टाइप, रेशनल फंक्शन किस टाइप के होंगे, f(x) = 2x + 3 और अपोन में 4x² + 2x + 9, मतलब ऊपर और नीचे पोलिनोमियल फंक्शन है, समझ आया, और नीचे वाला नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारा ये किस टाइप का फंक्शन होगा, रेशनल फंक्शन। अब देखो दो फंक्शंस और है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑड फंक्शंस एंड इवन फंक्शंस। इंपॉर्टेंट है भाई लोगों ये, तो इसको समझ लेना अच्छे से। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, f(-x), जब हम फंक्शन का माइनस निकालें, ठीक है, कोई भी फंक्शन आपको f(x) दिया हुआ है उसका f(-x) निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, -(f(x) के। देखो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है ये। मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 6x, मान लो ये आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो अब हम कैसे देखेंगे कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन होगा तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब कि f(x) आपको दे दिया, अब देखो क्या f(-x) -(f(x) के इक्वल आ रहा है, तो राइट हैंड साइड निकालो पहले, लेफ्ट हैंड साइड f(-x), f(x) हमें ये दिया हुआ है, तो f(-x) कैसे निकालते हैं, देखो f(x) तो मतलब x की जगह क्या रखना है, -x। तो जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह -x रख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम x की जगह क्या रखेंगे, -x। तो मतलब 6(-x), तो मतलब -6x। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये। अब ये निकालो -(f(x), तो -(f(x) क्या आएगा, -6x। तो मतलब f(-x) किसके इक्वल हो गया, -(f(x) के, क्योंकि ये भी हमारा -6x आया और ये भी हमारा -6x आया, ओके। तो ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है f(-x) -f(x) के इक्वल नहीं आएगा, f(x) के इक्वल आएगा, राइट। जैसे कि अगर देखो मान लो आपको एक फंक्शन गिवन है x², ठीक है, ये आपको एक फंक्शन गिवन है। आप चेक करो कि यहाँ इवन है या ऑड है। तो देखो पहले क्या हम निकालेंगे, f(-x), तो f(-x) क्या आएगा, x की जगह -x रख दो, यहाँ पे x की जगह -x आया ना, तो यहाँ पे भी x की जगह -x, तो -x का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या होता है, x² ही तो होता है, राइट। और x² आपका क्या है, f(x) ही तो है, तो आपका f(-x) किसके आ गया, f(x) के इक्वल। तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, अब ये मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, ठीक है, तो इसको भी समझ लेना, स्किप मत करना। तो देखो क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट मतलब मोड वाले जो फंक्शन होते हैं। तो मोड x मतलब प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई फंक्शन आपका मोड के अंदर लेस देन किसी वैल्यू से है, ठीक है, जैसे मोड x इज लेस देन इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब क्या है, मोड कैसे हटाएंगे, मोड हटा के हम ये लिख देंगे कि x हमारा -a से a के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब है कि अगर ग्रेटर देन a हो तो ये लगेगा कि x इज लेस देन -a बट ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आएंगे या फिर एमसीक्यू में आएंगे, बट इम्पोर्टेंट है ये, ओके। देखो इसमें क्या है ना,
अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर सिर्फ लेस है तो यहाँ पे भी लेस आ जाएगा, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है तो दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल आएगा, अगर सिर्फ ग्रेटर है तो इक्वल वाला साइन यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो वो आप देख लेना, ऐसे 4 प्रॉपर्टी बनती है। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, एक ये फंक्शन दे दिया, सॉरी एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, हमें बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है तो कौन सा है और कौन सा नहीं है, और हमें ये एक्स सेट दे दिया, ये वाई सेट दे दिया। तो देखो ये एक्स सेट है, एक्स क्या है ए बी सी डी, वाई क्या है 1 2 3 4 एंड 5, और हमें क्या दिया हुआ है A1, तो ये B1 मतलब ये C3 ऐसे एंड D4। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? आप लोग देखो, ये बेबी को ट्रीट करो इसको, और ये मदर और फीमेल ये वाला हमारा होगा। अब देखो 2 बच्चों की एक मम्मी पॉसिबल है, इस औरत का कोई बच्चा ही नहीं है पॉसिबल है, इसकी एक मम्मी है, इसकी भी एक मम्मी है, और इसका भी कोई बेबी नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल है बायोलॉजिकली, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, तो मतलब ये हमारा फंक्शन बनाएगा। अब इसको देखो, ये क्या है एक्स क्या है हमारा ए बी सी डी, और हमारे पास फंक्शन ये है 1 2 3 4 5, तो कैसे है A1 B2 ठीक है, C4 A2 एंड D5। अब देखो इस बच्चे की 1 और 2 2 मम्मियां हैं, समझ रहे हो, इस बच्चे की 2 मम्मी है, क्या ये पॉसिबल है? कोई बच्चा क्या 2 मम्मी एक बच्चा डिलीवर कर सकती है? नहीं कर सकती ना ऑब्वियसली, तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा, नॉट अ फंक्शन एंड दिस इज अ फंक्शन। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है इज द बिलो रिलेशन, ये रिलेशन दे दिया, बोला है कि इज द बिलो रिलेशन मेक अ फंक्शन, ये रिलेशन तो गिवन है लेकिन क्या ये फंक्शन है तो भी रीजन दो और नहीं है तो भी रीजन दो। तो देखो वापस से हम बना लेंगे 2 1/2 2 -4 ओके, और यहाँ क्या है हमारे पास 3 0 6 7, हाँ तो 2 3 से मैच हो रहा है, 1/2 0 से, फिर 2 7 से एंड -4 6 से। अब देखो फिर से पहला एक ऐसा बच्चा है इसके हिसाब से जिसकी 2 मम्मियां हैं 3 और 7 राइट, तो एक बच्चे की 2 मम्मी, वापस से सेम चीज नहीं हो सकता ये चीज, तो मतलब ये फंक्शन तो नहीं है। अब इसको लिखोगे कैसे? गिव रीजन, ठीक है, आप ये बना के तो आप दिखाना ही है, आपको एरो डायग्राम बना के दिखाना है। अब इसमें पूछा है गिव रीजन, तो रीजन किस तरीके से देंगे, वहां पे पेपर में मत लिखाना कि 2 की 2 मम्मियां हैं, मतलब 2 की 2 मम्मियां हैं, ये तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। देखो हम लिखेंगे कैसे, ये हमारे समझने के पर्सपेक्टिव से है, बट हम लिखेंगे कैसे, हम ये लिखेंगे कि 2 has 2 images in y, ये x है ये y है, तो मतलब जो 2 नंबर है हमारा उसकी 2 इमेज है, 2 की इमेज क्या है 3 भी है, 2 की इमेज क्या है 7 भी है, तो 2 इमेज आगे सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तो एक बच्चे की मतलब सिर्फ एक ही मम्मी होती है ना, तो इसीलिए एक बच्चे की एक ही इमेज होनी चाहिए थी लेकिन 2 आ गई, हैंस दिस विल नॉट मेक अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द रिलेशन एंड स्टेट वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ये हमें एक दे दिया है y = √x और y = -x, हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अब इसको भी हमें सेम तरीके से करना है, देखो y = √x, ये हमारा कौन सा सेट होता है, x वाला होता है, इसमें x एलिमेंट आते हैं, ये कौन सा होता है y होता है, इसमें y वाले एलिमेंट आते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि y = √x
और x इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला जो है हमारा इसमें ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 कुछ भी 1 2 3 4 1.5 मतलब जो भी है ग्रेटर देन 0 सारे यहाँ x में आएंगे। और यहाँ पे y में क्या आएगा, इसका रूट, मतलब y क्या है हमारा, y में क्या आएगा रूट ऑफ x, तो मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है उस सम का रूट जो आता जाएगा वो y में आएगा। अब 1 का रूट 1 ही होगा, इसका रूट 2 रूट 3 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6 इनफाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन सबका कोई ना कोई रूट बनता जाएगा, 1.5 1.7 कुछ भी। तो हमने देखा कि इसका एक ही होगा, इसका भी एक ही रूट होगा। अब ये थोड़ी 2 और 1.5 के दोनों के सेम रूट निकल सकते हैं, नहीं, 1.5 का रूट क्या होगा रूट 1.5, 2 का कितना होगा रूट 2, तो मतलब सबकी यूनिक इमेज होगी, राइट। क्या कोई दो नंबर ऐसा है जिसका सेम रूट आ जाए, नहीं होगा ना, सब नंबर का डिफरेंट रूट आएगा, तो मतलब सब हर बच्चे की एक सिंगल मम्मी ही होगी, राइट, और हर मम्मी का एक बच्चा होगा। समझ आया, तो मतलब ये हमारा फंक्शन बनाएगा क्योंकि ये बायोलॉजिकली करेक्ट है कि एक बच्चे की एक मम्मी है। समझ आया। अब देखो ये देखिए, ये क्या हमें बोल रहा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और x हमारा किसमें बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो मतलब देखो x में मान लो कुछ भी ले लो, 1 2 3, रियल नंबर में है तो -1 0 -2 पॉइंट वैल्यू सब आएंगी इसके अंदर। अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो मतलब 1 का क्या आएगा यहाँ पे -1, मतलब x y हमारा क्या है माइनस एक्स, तो मतलब x हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो x हमारा जो भी है माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका माइनस, तो 2 का कितना होगा -2, 3 का कितना होगा -3, अगर -3.1 है तो उसका कितना होगा 3.1। समझ आया। तो मतलब हर उसकी एक सिंगल ही इमेज होगी और हर इमेज की एक सिंगल प्री इमेज होगी, तो ये भी हमारा क्या करेगा फंक्शन बनाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट x हमें एक सेट दे दिया, y एक सेट दे दिया, हमें फंक्शन निकालना है और फंक्शन डिफाइन कैसे है ऐसे, और फंक्शन निकालने के बाद उसकी डोमेन और रेंज भी हमें बतानी है। अब देखो x हमारे को ये गिवन है, y ये गिवन है, fx ये गिवन है, तो फंक्शन हमें निकालना है, मतलब फंक्शन के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। तो देखो fx ये गिवन है, इसका मतलब क्या होता है कि y हमें ये गिवन है, अगर y कुछ गिवन होता है तो मतलब fx ये गिवन है, ठीक है। तो देखो y हमारा क्या होगा 2x + 3, और फंक्शन के अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं एक्स वाई टाइप के, राइट। अब देखो x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5, y इक्वल्स टू जब तुम 1 ले रहे हो तो क्या आएगा 2 + 3 दैट इज 5, ठीक है। y इक्वल्स टू जब तुम x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो 4 + 3 मतलब 7, उसके बाद जब तुम 3 ले रहे हो तो 6 + 3 9, जब तुम 4 ले रहे हो x की वैल्यू तो क्या आएगा 8 + 3 11, और जब तुम 5 ले रहे हो तो 10 + 3 विच इज 13, ठीक है। तो जब तुमने x फंक्शन क्या आया तुम्हारा, जब तुमने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आया 5, जब x की वैल्यू 7 ली तो y कितना आया, जब x की वैल्यू 2 ली तो y कितना आया 7, जब 3 ली तो 9, 4 ली तो 11 एंड 5 ली तो 13, तो ये हमारा क्या आ गया पूरा फंक्शन आ गया। समझ आया, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होती है हमारी, ये हमारा एक x फंक्शन होता है, सॉरी एक x सेट है, ये y सेट है, तो डोमेन क्या होती है ये वाला पूरा सेट, राइट। और रेंज कौन सी होती है इस वाले सेट के वो एलिमेंट जो फंक्शन में है। तो x में क्या क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो डोमेन तो हमारी क्या हो गई, डोमेन क्या आ गया 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज क्या आएगी 5 7 9 11 13। वही तो इस वाले सेट में हमारे ये सारे एलिमेंट है,
लेकिन इसमें से सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे जो फंक्शन में आ रहे हैं, मतलब 5, 7, 9, 11 और 13, वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है f ऑफ x प्लस 1 ये होता है, मतलब फंक्शन x प्लस 1 ये गिवन है, हमें निकालना क्या है, f ऑफ -2, मतलब यहाँ पे जो x प्लस 1 है यहाँ की जगह -2 आना चाहिए। तो देखो जब x प्लस 1 -2 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 -1 मतलब -3। तो जब ये x प्लस 1 -2 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और हमें -2 पे ही निकालना था, तो मतलब यहाँ पे इस फंक्शन में हम क्या लिख देंगे, -3 रख देंगे x की वैल्यू। तो हमारा f ऑफ -2 कितना आ जाएगा, -4। समझ आया? देखो ये हमें एक फंक्शन दे दिया और पूछा है कि बताओ ये ओड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो क्या बोला था मैंने, ओड के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ -x माइनस ऑफ fx होना चाहिए, और इवन के लिए f ऑफ -x fx के इक्वल होना चाहिए। तो अब ये फंक्शन दिया हुआ है, निकालो इसका f ऑफ -x, मतलब x की जगह -x रख दो, तो 3 माइनस x का क्यूब -4 -x, तो ये कितना आएगा, 3 -x का क्यूब क्या होगा, -x का क्यूब इज -x क्यूब, और ये क्या होगा +4x। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 3x क्यूब -4x, और ये हमारा क्या है, fx है, तो माइनस ऑफ fx, तो f ऑफ -x किसके आ गया, माइनस ऑफ fx के, तो मतलब ये हमारा ओड फंक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन दे दिया, ये सेकंड दे दिया, इन दोनों की हमें रेंज और डोमेन निकालनी है। तो देखो डोमेन हमारी कौन सी होती थी, ये x वाला सेट, x to y जब फंक्शन होता था तो, और रेंज क्या होती थी, y वाले सेट के वो एलिमेंट जो फंक्शन में जाएंगे। अब देखो तो x मतलब इसमें जो x एलिमेंट आएंगे जितने भी, वो हमारी क्या होती है, डोमेन होती है। तो x कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें देखो इसमें कौन कौन सी x की वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या x की वैल्यू हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5, 1.6, 3, 8, कोई भी नंबर ले लो, सारी वैल्यू तुम रख सकते हो। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तुम इसमें रखो और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, नहीं है ना, राइट। तो मतलब हम सब कुछ ले सकते हैं, बस क्या नहीं ले सकते, x इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 लोगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, वो अनडिफाइंड चला जाता है। तो मतलब हम सिर्फ x को 1 नहीं ले सकते, 1 को छोड़ के हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 को छोड़ के कुछ भी ले लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हमें, बस 1 लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब डोमेन हमारी क्या होगी, डोमेन वो होती है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन में हम डोमेन और रेंज पूछा जाए तो डोमेन वो होती है कि x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो x की तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, पूरा रियल नंबर पॉसिबल है, -1, सिर्फ 1 पॉसिबल नहीं है, राइट। आप देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज क्या होती है, रेंज वो होता है कि x की सारी वैल्यूज लेने के बाद जो y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आएगी, मान लो मैं 2 रख रही हूँ तो y की क्या आ रही है, 3 रख रही हूँ तो y की क्या आ रही है, ठीक है। तो आप इसमें जैसे जैसे x की कुछ कुछ वैल्यूज रखते जाओगे, y को भी कुछ कुछ मिलता जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, पूरी रियल नंबर। लेकिन क्या नहीं हो सकती, आप x को क्या नहीं रख सकते, 1। तो देखो y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपोन में x माइनस 1। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1, x माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो ये क्या है, x प्लस 1। तो y हमारे पास क्या डिफाइन है, x प्लस 1, लेकिन हम x को क्या नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, तो मतलब y को हम 2 नहीं रख सकते। अगर हम x को 1 नहीं रख सकते तो y को हम 1 + 1 2 नहीं रख सकते। तो मतलब रेंज हमारी वो सारी वैल्यूज जो y की आएंगी x को रखने के बाद। तो x को रखने के बाद पूरा रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, सिर्फ क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो,
ये वाला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब x की तो तुम कुछ भी वैल्यू रख सकते हो ना, x 1 रख लो, 2 3 4 कुछ भी रख लो, सबका क्यूब पॉसिबल है निकालना। तो मतलब हमारे पास डोमेन क्या होगी, पूरा R, ठीक है। और हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज मतलब x की जो वैल्यू, x की वैल्यूज रखने के बाद जो y की हमें वैल्यूज मिलेगी वो भी पूरा रियल नंबर ही होगा, रियल वैल्यूज ही मिलेंगी, राइट। चलिए, तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैंने कवर अप करा दिए हैं इसी एक्सरसाइज में। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि जो अनसोल्व क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एलिमेंट्स में जो दिया हुआ है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चीज। एंड बाय गाइज।